दोस्तों हमारे आप पहले और बाद के प्रिंटिंग में देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है इसमें दोनों में। दोस्तों नमस्कार, आप हैं अपने चैनल हेलो फ्यूचर टेक पर। दोस्तों हमारे सामने ये इप्सन का प्रिंटर है। मॉडल नंबर है इसका इप्सन यल 3150। दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आ रही है हम आपको अभी प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ये हमारे सामने एक कार्ड है, इसको दोस्तों हम कॉपी करके आपको दिखाते हैं कि हमारे सामने इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब हम प्रिंट की कमांड देंगे इसको, कलर कॉपी की। ये मैंने बटन प्रेस कर दिए है प्रिंट की। ये हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपका भी प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है या उसमें कलर मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है या उसमें कोई कलर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं। दोस्तों मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये दोस्तों देखिए हमारा प्रिंट बाहर निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आपको किसी भी सर्विस सेंटर ले जाने की प्रिंटर को आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप इसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारे सामने प्रिंट बाहर निकल के आ चुका है और ये देखिए हमारा कार्ड है जिससे मैंने इसको प्रिंट किया था। आप इसमें देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कलर का। इसमें ना ही रेड कलर आ रहा है ना ही ब्लू कलर आ रहा है। बाकी दोस्तों इसमें हमारा येलो कलर और ब्लैक कलर यही दोनों आ रहे हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे ही आप बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रिंटर सबसे पहले ओपन करना होगा। इसमें सामने की तरफ दो स्क्रू लगे होते हैं, इन्हें आपको खोलना होगा। उसके बाद आप स्कैनर को ऊपर उठा सकते हैं। तो और इसके लिए दोस्तों आपको एक जो है लकड़ी की स्टिक चाहिए होगी, जो कि जब आप प्रिंटर ओपन करेंगे तो उस पर सपोर्ट लगाने के लिए, जिससे आपका प्रिंटर खड़ा रहे, स्कैनर आपका सीधा रहे और आप आसानी से अपना वर्क या जो काम करना है आपको वो कर सकें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ यहाँ पे इसकी 4 कार्टेज लगी हुई हैं। ये चारों कार्टेज दोस्तों अलग अलग कलर की होती हैं। यहाँ पे दोस्तों लॉक लगा होगा, उसको आप दबा करके कार्टेज को निकालेंगे बाहर तो आपकी कार्टेज बाहर निकल आएगी। ये देखिए दोस्तों आपको कार्टेज दिख रही होगी। इस कार्टेज के अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं है, सारा कलर हमारा यहाँ से निकल चुका है। इसके अंदर हमारी एयर आ चुकी है, इसी कारण दोस्तों हमारा प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है या मिस कलर की प्रिंटिंग की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से हम एयर निकाल देंगे। तो एयर निकालने के लिए आपको एक सिरिंज की आवश्यकता होगी। सिरिंज को आपको इस जगह पर लगाना होगा और यहाँ से आप एयर को बाहर खींचेंगे, सिरिंज को बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपकी एयर निकलती जाएगी और आपकी इंक इस कार्टेज के अंदर फिल होती जाएगी। आप देख पा रहे होंगे हमारे कार्टेज में इंक आ रही है। ये दोस्तों मैंने सिरिंज को पूरा खींच लिया है। अब हमें क्या करना है, सिरिंज को बाहर निकालना है और सिरिंज के अंदर जो एयर आ चुकी है इसको हम दबा करके बाहर निकाल देंगे। पुनः हम सिरिंज को इस कार्टेज में लगा देंगे। लगाने के बाद फिर से हम खींचेंगे सिरिंज को तो हमारी इंक इसमें भरने लगेगी। आप देख पा रहे होंगे कार्टेज हमारी पहले बिल्कुल खाली थी, इसके अंदर कोई भी इंक नहीं थी। अब दोस्तों इसके अंदर इंक आ चुकी है, इंक भर रही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको कार्टेज के अंदर की सारी एयर निकाल देनी है और कार्टेज को पूरी तरह से इंक से फिल कर देना है। दोस्तों जो भी आपके इंक सिरिंज के अंदर आ जाती है इसको आपको बाहर वेस्ट करके फेंकना नहीं है। इंक बहुत दोस्तों महंगी होती है। इसको क्या करेंगे, आप इसमें सिरिंज लगाएंगे और सिरिंज लगाने के बाद वापस आप इसे टैंक को खोल करके उसी कलर के टैंक में इसको फिर से भर देंगे। दोस्तों सिरिंज में आई हुई इंक को मैं टैंक में डाल दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको करना है और यहाँ से टैंक में अपनी इंक को फिल कर देना है। जब दोस्तों आपका सिरिंज पूरा खाली हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर से आपको कार्टेज में सिरिंज को लगाना है और इंक को सक करना है ताकि उसके अंदर एयर बिल्कुल ही ना रहे और पूरी तरह से कार्टेज में आपकी इंक आ जाए। इस तरह से दोस्तों आप एक एक कार्टेज को बाहर निकाल करके
चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई भी कार्टेज एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं हो गई है। अगर खाली दोस्तों हो जाती है तो आपको क्या करना होगा कि सिरिंज को साफ़ करके फिर से दूसरी कार्टेज में आपको इंक को फिल करना होगा। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे हमारी कार्टेज बिल्कुल भी इंक से भर चुकी है, इसके अंदर किसी प्रकार की एयर नहीं है। अब इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, वापस पुनः उसी स्थान पे इसको हम लगा देंगे। दोस्तों ये बहुत आसान है, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप सर्विस सेंटर अगर ले जाते हैं तो आपका 400-500 रुपये आराम से लग जाता है। तो आपको सर्विस सेंटर इसको ले जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इसे घर पर ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। कार्टेज लगा देने के बाद दोस्तों इसको ऊपर से आपको प्रेस कर देना होगा ताकि कार्टेज अच्छी तरह से हेड में फिट हो जाए। उसके बाद आप स्कैनर को ऊपर से बंद कर देंगे। अगर दोस्तों आपके प्रिंटर में कोई भी अन्य कलर भी दिक्कत कर रहा है तो सेम इसी तरह से आपको दूसरे कलर की भी कार्टेज को निकाल लेना है बाहर, और इंजेक्शन की सहायता से, सिरिंज की सहायता से आपको उसकी एयर बाहर निकाल देनी है। इस तरह से दोस्तों आपका प्रिंटर बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप बहुत आसानी से अपना प्रिंटर क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं ठीक हुई। दोस्तों मैंने प्रिंटर को कलर कॉपी की कमांड दे दी है, अभी कुछ ही देर में हमारा प्रिंट बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमारी अगली वीडियो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी आ रही है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिंटर को बिना ओपन किए हुए कैसे अपनी एयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रिंटर खोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अगली वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों ये देखिए हमारा प्रिंट आ चुका है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आया है। पहले हमारे प्रिंटर में रेड कलर और ब्लू कलर बिल्कुल नहीं आ रहा था, जो कि अब बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।